Hello students, this is part 2 for chapter 1st, La Belle Damson's Mercy. In this video, I will explain you the exercise on page number 7 and 8. Let's see. Choose the most appropriate answer. You have to choose one option which is appropriate in the given options. Question number 1. Which words in the first stanza show that the night is sad? फर्स्ट स्टैंजा में आपको किस वर्ड से पता चलता है कि जो नाइट है, योद्धा है, वो दुखी है? तो पेलली, फर्स्ट ऑप्शन में पेलली, सेकंड एल, सी बोथ ए एंड बी यानी कि दोनों ही सही है, डी यानी कि नन ऑफ दीज इनमें से कोई भी ठीक नहीं है. तो हमने फर्स्ट स्टैंजा में पेलली भी पढ़ा था यानी पीला भी पड़ा हुआ था वो योद्धा, और एल यानी कि परेशान भी था, दुखी भी था. तो इस हिसाब से हमारा फर्स्ट का सी ऑप्शन सही है. सेकेंड, द टाइम ऑफ द पोएम इज, पोएम का टाइम कौन सा है? तो हमने लाइन में पढ़ा था कि घास भी सारी सूख चुकी है एंड पक्षी भी नहीं गा रहे हैं. तो ऐसा कब होता है? ये लेट ऑटम में होता है. तो देखिए इसका लेट ऑटम यहाँ पे बी ऑप्शन है, तो इसको हम बी ऑप्शन पे टिक कर देंगे. थर्ड, द नाइट किस्ड हर वाइल्ड आइज, योद्धा ने जो फेरी थी यानी जो ब्यूटीफुल वुमन थी उसको कितने टाइम किस किया था? तो यहाँ पोएम में हमने देखा था 4 टाइम किसेस. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज वो बीटाइड एक्सप्रेस? वो बीटाइड जब वर्ड आया था तो उससे क्या एक्सप्रेशन आया था, मतलब क्या भाव आया था? तो इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एक्सट्रीम हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुशी के लिए यूज़ हुआ था. इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस हॉरिबल फीलिंग, बहुत भयानक फीलिंग के लिए यूज़ हुआ था. या इट इज़ एन आर्केक एक्सप्लेनेशन यूज टू एक्सप्रेस एक्सट्रीम ग्रीफ और सफरिंग. तो ये एक्सट्रीम ग्रीफ और सफरिंग के लिए ही यूज़ हुआ था, बहुत ज़्यादा दुख और परेशानी के लिए ही यूज़ हुआ था. डी जो है वो नन ऑफ दीज है यानी कि इनमें से कोई भी नहीं. तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है. क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द पोइट आस्क द नाइट इन द सेकंड स्टैंजा? सेकंड स्टैंजा में पोइट क्या पूछता है? तो सेकंड स्टैंजा में पोइट पूछता है कि यदि जो गिलहरियाँ हैं उनका जो अनाज भंडार है वो भी भर चुका है और फसल भी पक चुकी है, तो तुम यानी योद्धा तुम क्यों परेशान हो? तो इसका जो आंसर है हम लिखेंगे, देखिए. पोइट आस्क the night that why is he so worried and tired? While squirrel's granary is full and harvest is done. क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे. हाउ डज द पोइट गेस इन द थर्ड स्टैंजा दैट द नाइट इज ग्रीफ स्ट्रिकन एंड वरीड? तो सेकंड स्टैंजा में पोइट को कैसे पता चलता है कि जो योद्धा थर्ड स्टैंजा में पोइट को कैसे पता चलता है कि जो नाइट है वो दुखी है या परेशान है? तो पोइट कैसे गैस करता है? उसके माथे पे पसीना देखकर और उसका जो चेहरा होता है वो मुरझाया हुआ होता है, उसे देख के पोइट ये गैस करता है कि योद्धा जो है वो परेशान है. आंसर नंबर 2. सीइंग स्वेट मीन्स पसीना on his head and his sad face, poet guesses that the
knight is grief stricken and worried. क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु स्पीक्स इन द फोर्थ स्टैंजा एंड अबाउट whom? तो मैंने आपको बताया था पोएम के फर्स्ट 3 स्टैंजा में पोइट बोलता है और बाद में जो नाइट है यानी कि जो जॉन कीट्स हैं वो आंसर करते हैं। और किसके बारे में आंसर करते हैं? ब्यूटीफुल लेडी के बारे में। आंसर नंबर थर्ड, नाइट स्पीक्स in the fourth stanza about the beautiful lady. Question number 4, हाउ डज द नाइट डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द लेडी whom he met? यानी जो योद्धा है वो जो ब्यूटीफुल लेडी थी जिसके बारे में जिससे वो मिला था उसको उसकी सुंदरता को कैसे डिस्क्राइब करता है? तो वो बताता है कि उसके जो पैर हैं वो बहुत ज़्यादा लाइट हैं और वो इतनी ज़्यादा सुंदर है, ऐसी लगती है जैसे किसी परी की बेटी हो। आंसर नंबर 4, poet says that the lady is full beautiful as fairy's child. Her hair was long, her foot was light, and her eyes were wild. Question number 5, why did the knight make a garland, bracelet and fragrant zone? तो जो योद्धा होता है वो ब्रेसलेट, गार्लैंड और फ्रेग्रेंट जोन यानी खुशबूदार जगह क्यों बनाता है? वो खुशबूदार जगह और ब्रेसलेट और गार्लैंड किसके लिए बनाता है? ब्यूटीफुल लेडी के लिए बनाता है। आंसर नंबर 5, नाइट मेड garland, bracelet and fragrant zone for beautiful lady. क्वेश्चन नंबर 6 और 7 यहाँ पे हम छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। What did the knight dream on the cold hillside? जो योद्धा होता है वो पहाड़ी पर क्या सपना देखता है? तो पोएम में हमने डिस्कस करा था, वो सपने में क्या देखता है? राजा, राजकुमार और योद्धा क्या है? पीले पड़े हुए हैं। आंसर नंबर 8, नाइट saw pale kings princes and warriors.
in his dream. Next question, 9th. What warning did the knight hear in his dream? अपने सपने में जो योद्धा होता है वो किस वार्निंग को सुनता है? तो वहाँ पे जितने भी पीले पड़े हुए राजा महाराजा पड़े होते हैं वो सभी ये वार्निंग दे रहे होते हैं कि ये जो ब्यूटीफुल लेडी है विदाउट मर्सी ये हमें यहाँ पर लेकर आई है. Knight heard that the beautiful lady without mercy had brought them all.